अगर आपको राजपाट वापस चाहिए तो पहले ये कसम खाइए कि जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है, पारसी समाज का व्यक्ति तनहा मैदान में है और रमाशंकर भीम हो चाहे कोई भी हो, आपकी समझ ये होनी चाहिए कि सीट चाहे सुरक्षित हो और सीट चाहे सामान्य हो, अगर पारसी जाति का आदमी चुनाव लड़ रहा है और अकेला पारसी जाति का आदमी चुनाव लड़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पारसी समाज के आदमी को वोट करिए। ये पहली जिम्मेदारी होती है अगर आप सत्ता वापस चाहते। और जहां पर पारसी समाज के कई लोग चुनाव लड़ रहे हो तो एक उदाहरण से अपनी बात साफ करना चाहते हैं। आपकी लड़की की शादी होनी हो, आपका साढ़ू सगा साढ़ू आपकी लड़की के लिए कोई वर बताता हो, आपका मामा का लड़का कोई दूसरा वर बताता हो, आपका मित्र कोई तीसरा बताता हो आपकी लड़की के लायक, आप किसी के बताए में करते हो या छानबीन करके करते हो? अपनी लड़की के लिए, अपनी की लड़की के लिए वर किसी के बताने पर मान लेते हो या छानबीन करते हो? अगर छानबीन करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा योग्य उम्मीदवार कौन मैदान में है और वोट देने की परंपरा आपको अभी से तय करनी पड़ेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। किसी के माथे चलेगा? कोई बताएगा आपको, समझाएगा आपको? ऑफर नहीं गया था, आपको ऑफर जाएगा, आपको निमंत्रण जाएगा। अरे वो लोग कैसे करते हैं यार? वो लोग कैसे वोट करते हैं? वो लोग कैसे? दूसरा हमारा दूसरा इसी में किसी भी कंट्रोवर्सी नहीं। और अगर आपकी सीट पर, सामान्य सीट पर 4 पंडित जी लड़ रहे हैं, 2 ठाकुर साहब लड़ रहे हैं, एक तेली तमोली खड़ा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ठाकुर ब्राह्मण को वोट मत करिए, तेली तमोली को वोट करिए, वो आपको ज्यादा नजदीक। ये समझ पैदा करनी पड़ेगी। और ये समझ अगर आप पैदा नहीं कर पाए तो हम ये भाषण कर सकते हैं कि पारसी समाज की राज सत्ता थी, हम थे राजा थे, महाराजा थे, हमको राजपाट वापस चाहिए। आसानी से राजपाट वापस मिलने वाला नहीं। राजपाट वापस कहां से मिल जाएगा जब हमारे लोगों के अंदर यह क्षमता नहीं है कि सवाल को खड़ा कर सके। अभी मेरा नाम लिया गया इसलिए बोलना पड़ रहा है। हमने चुनाव लड़ा है, चुनाव में एक मुद्दा उठाया था। हमने कहा था कि असर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के जरिए जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, वो लोकसभा में मिला, विधानसभा में मिला, विधान परिषद में क्यों नहीं मिला और राज्यसभा में क्यों नहीं मिला? हमको विधानसभा और राज्यसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारा मुद्दा था। आप सवाल खड़ा करो कि साहब राज्यसभा में कैसे हो सकता है, आप सवाल खड़ा करो साहब विधान परिषद में कैसे हो सकता है। मैंने सवाल खड़ा किया, खड़ा करूंगा और पारसी समाज का मोर्चा भी खड़ा करेगा। विधायक जी, अभी 36 स्थानीय निकाय के विधान परिषद के चुनाव हुए हैं और विधान परिषद में जो वोट था, प्रधानों का 18% वोट अनुसूचित जाति का, 27-28% वोट पिछड़ी जाति का। यही हाल बीडीसी का रहा, यही हाल जिला पंचायत का रहा। सभी जगह हमारा वोट 50-52% रहा, 18% तो हर कीमत पर रहा। और 36 में से हमको एक भी सीट पर क्या किसी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया? अगर चुनाव लड़ने का काम नहीं किया तो हमको ये बात करनी चाहिए, हमको अपने लोगों में पैदा करना चाहिए। हमारा विधायक, हमारा भूतपूर्व विधायक कोई भी स्थानीय निकाय से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आप राजपाट वापस लाने की बात कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ लोग लड़ने को तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी, अब तो खोलना पड़ेगा नाम, समाजवादी पार्टी ने कहा कि स्थानीय निकाय से पारसी समाज का कोई आदमी लड़ने को ही तैयार नहीं था। तो ये बैठे हैं हमारे बड़े भाई, बड़े खड़े हो जाइए। रामब्रज रावत जी ने कहा मैं लड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, रामब्रज जी ने पोस्टिंग डाली कि 36 सीटों में दीजिए 1 सीट, और जैसे दूसरे को तन मन धन से सहयोग करते हो, जैसे पार्टी के दूसरे लोगों को लड़ाते हो, हमको लड़ो। हम लखनऊ और उन्नाव पारसी बहुल सीट है और यहाँ 50 से 60% तक पारसी या अनुसूचित जाति के लोगों का वोट है। सामान्य सीटों पर हमारे प्रधान जीते हैं, सामान्य सीटों पर हमारे बीडीसी के लोग जीते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने चुनाव लड़ाने की सोची नहीं, जिताने की तो बातें छोड़ दीजिए। ये मुद्दा कौन उठाएगा? हमने कहा, पारसी समाज के तमाम नेताओं से कहा कि अपनी पार्टी में बात करो, हमें प्रधान से वोट लेने जाना है, हमें बीडीसी से वोट मांगना है, हमें डीडीसी से वोट मांगना है। और हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमसे पूछेंगे कि हमारी बिरादरी को कितनी सीटें दी गई, क्या जवाब दोगे? लेकिन एक भी आदमी अपनी पार्टी फोरम में
ये बात उठाने की हिम्मत नहीं करता कि जो हमको रिप्रेजेंटेशन मिला है पूना पैक्ट की वजह से, विधानसभा में है, लोकसभा में है, हमको विधान परिषद में भी चाहिए, हमको राज्यसभा में भी चाहिए। हमारा वोट लेते हो विधान परिषद, राज्यसभा विधायकों से होता ना, विधायकों के वोट से बनता है, और विधायक भी हमारे जाते हैं। तब क्यों नहीं देना चाहते हो? अगर नहीं देना चाहते हो तो समाज के लोग, हम एक बार बोल चुके, दोबारा नहीं बोलते, समाज के लोग जब ये बात कहते हैं कि हमको राजपाट वापस चाहिए, तब हम ये बात करें कि राजपाट वापस चाहिए, तो जो जहां है वो वहीं से बगावत करे, जो जहां है वहीं से सवाल खड़ा करे। सामाजिक संगठन सामाजिक मंच पर, और राजनीतिक पार्टी के लोग राजनीतिक मंच पर अपने आकाओं से, अपने अध्यक्षों से, अपने पार्टी के नेताओं से इस मुद्दे पर बात करें कि जहां अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर PIL होना चाहिए। जब हमारा 18% वोट हमारा ऑलरेडी है तो 36 सीटों में वहां भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जब प्रधानी में रिजर्वेशन है, BDC में रिजर्वेशन है, तो प्रधान और BDC के वोट से बनने वाले MLC में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, इस पर PIL होना चाहिए। समझ चूक गया नहीं, हम लोग इस बात PIL कर देंगे।